कम ये पीसीबी आई है, हमें गुजरात से भेजी है। ये ज़ीशान भाई ने भेजी है हमें। तो इसमें E7 के एरर में उन्होंने भेजी है। इसे खोलते हैं, खोल के अभी देखते हैं कि इसमें E7 का एरर किस वजह से आ रहा है। ये तो ये हमने खोल लिया, ऐसे कर लिया ओपन। तो ये E7 का इसमें एरर आने की वजह देख लेते हैं कि कौन सी है, या इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो बर्न तो नहीं हुई। पहले ये ज़रूर देखना चाहिए, फिर इसका काम करना चाहिए। बाद औक़ात ये होता है कोई ना कोई चीज़ इसकी बर्न हो जाए या कोई मसला हो जाए तो आप लगाएं तो और नुकसान हो सकता है। इसलिए पहले देखें, चेक कर लें अच्छे तरीके से पीसीबी को। तो कोई भी ऐसी चीज़ इसमें मुझे ख़राब तो ज़ाहिर नहीं नज़र आ रही। और बैक साइड भी इसकी बिल्कुल ही ये देखें क्लियर है। और अब इसमें तो ऐसी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही किसी जगह भी। ये तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, अब इसको देता हूँ वोल्टेज देख के चेक कर लेते हैं कि इसकी जो है एसएमपीएस सप्लाई ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक हैं, या किस वजह से ये इसमें ये मसला आ रहा है। तो ये मैं इसको लगा रहा हूँ इधर, ये हमारा रिएक्टर है। तो इसमें ये देखें मैं लगाऊंगा इधर। इसकी ना कोई भी वायर का उल्टी सीधी साइड नहीं होती, तो इसलिए इसको जैसे मर्ज़ी आप लगा दें, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता। तो ये मैंने लगा दी है। तो अब इसके साथ ही मैं इसको दूंगा वोल्टेज देता हूँ। तो ये वोल्टेज जो इसमें है सीरीज़ में देंगे। तो ये मैं इसको देता हूँ वोल्टेज यहाँ पे। ये देखें कि इसके ऊपर मैं अभी आपको ज़रा दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ही देखें, ये इसके मेंशन हुआ होता है सब कुछ। ये देखें इसमें ACN ACL कम्युनिकेशन। तो ये अब वायरें पहले हम लगाएंगे इसके सिर्फ़ और सिर्फ ACN और L पे लगाता हूँ मैं, ताकि इसको चला के देखते हैं कि इस पीसीबी में कोई ऐसा मसला, कोई शॉर्ट सर्किट या कोई ऐसा मसला तो नहीं है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस पीसीबी में कोई ऐसा मसला, कोई शॉर्ट सर्किट या ये ऑन हो रही है या नहीं, पूरा जो भी होगा ये हमें पता चल जाएगा। तो इसको अब हमने लगा दिया। तो इसको इस तरह रखते हैं इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ पता चल जाएगी कि इसमें ये दो लाइटें लगी होती हैं। अगर ये कैपेसिटर वाली लाइट ऑन हो गई, ये वाली, तो इसके कैपेसिटर में करंट आया है। अगर इसके साथ ये वाली लाइट ऑन होती है तो हमें ये पता चल गया कि इसकी जो एसएमपीएस सप्लाई है इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। बाकी हम इसके कम्युनिकेशन में मसला होगा वो हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले यूँ ही देखें, सीरीज़ में लगानी है आपने। तो ये सीरीज़ में लगाते ही ये लाइट ऑन होगी कैपेसिटरों वाली। उसके बाद कुछ सेकंड के बाद ये ऑन होनी चाहिए अगर ये इसकी सप्लाई ठीक है तो इसमें अब मैं करने लगा हूँ इसको ऑन। ये देखें ये लाइट आप ये ऑन हो गई लाइट, और कुछ टाइम के बाद ये भी लाइट आपने ऑन। और आप ये देखें रिले की आवाज़ भी आपको आ गई है। तो इसकी एसएमपीएस सप्लाई ठीक है। अब कम्युनिकेशन का जो मसला है उसे अब देखते हैं। सबसे पहले करता हूँ मैं इसको डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज करने के लिए ये मैं एक लैंप का यूज़ कर रहा हूँ। ये आपने कोशिश करनी है कि ये 25 वाट का लगाना चाहिए आपको, क्योंकि जितना कम होगा उतनी अच्छी इसकी जो है डिस्चार्जिंग अच्छे करेगा। तो जितना बड़ा होगा ये उतनी नहीं सही करेगी। तो यहाँ पे अब मैं इसको निकालता हूँ जी। इसको मैं इसकी कम्युनिकेशन देखने के लिए, इसको चेक करने के लिए इसके साथ कंप्रेसर चीज़ें मुकम्मल लगाता हूँ। तो ये मुझे पता चल जाएगा कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। तो ये देखें ये मैंने कंप्रेसर का इसका जैक लगा दिया। अब इसको कंप्रेसर का जैक लगाने के बाद इसको अब हम दूसरी जो चीज़ें हैं इसकी कम्युनिकेशन, ये देखें ये कम्युनिकेशन वायर है, ये यहाँ से मैंने ये देखें निकाली हुई है, ये वाली इधर से ये है। तो इसको लगाते हैं हम कम्युनिकेशन पे। ये देखें तो और ये है हमारी N, तो ये है हमारा देखें ये पॉजिटिव, ये L है। तो ये देखें लाइन इधर लगा दी मैंने, और ये वाली जो है ये लगा देता हूँ मैं इधर। अब इसको मैं दूंगा इसको वोल्टेज, और ये हाँ सॉरी ये रह गया इसके सेंसर भी। तो यह चला के पता चलेगा अभी 7 इसमें आता है या नहीं, ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है ये चलते हुए। तो मैं इसको अब चलाता हूँ तो देखता हूँ कि ये E7 का एरर जो है इसमें आता है या नहीं, या ये जो लाइट है ये भी हमें बताएगी कि मैम ब्लिंक इसमें कर रही है या नहीं, क्या है। तो सारा कुछ अभी हमें पता इसका चल जाएगा। तो देखते हैं चला के अब इसको। तो इसको ऑन कर देता हूँ मैं। ये देखें ये मैंने इसको ऑन कर दिया। अब मैं इसका ये देखता हूँ को, ये देखें जी ये अभी ओह सॉरी ये लगाई नहीं है मैंने, उधर ये लगाता हूँ अभी।
तो ये अभी करंट इसको वोल्टेज नहीं दिए थे यहाँ पे, तो ये देखें ये मैं लगाता हूँ इधर, तो इसको इधर ही लगा देता हूँ। तो ये दिए नहीं थे तो इसको ऑन कैसे होना था, तो ये मैंने लगा दिया। अब प्लग इन करता हूँ, ये देखें मैंने कर दिया। ये देखें अब ये डिस्प्ले इसका ये ऑन हो चुका है। ये सेट टेम्परेचर जो इसका है ये देखें 17 है। तो जो ही ये देखें मैंने लगाई है, तो ये देखें ये कम्युनिकेशन की जो है ये देखें ये ऑन हो गई है। ये वाली जो देखें लाइट कम्युनिकेशन कर रही है इसकी। तो अभी देखते हैं इसको कि क्या कर रही है ये। तो ये देखें अब कुछ देर के बाद ये कम्युनिकेशन जो लाइट है ये ब्लिंक करना छोड़ गई है। यही मसला है इसमें। अब इसमें E7 का जो एरर है ये आएगा, तो अब टाइम ज़ाया होगा हमारा। ये कन्फर्म हो गया है कि E7 इसमें आएगा। तो इसको हम कर देते हैं ऑफ़। तो ये मैंने अब कर दिया, इसको ऑफ़ कर दिया है। तो अब इसकी जो वायरें हैं चीज़ें हैं जो सारी मैं निकालता हूँ। तो इसमें देखते हैं कि फ़ॉल्ट किस चीज़ में है। हालांकि रिले भी ऑन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर भी ये ऑन नहीं हो रही। तो अब इसका देखते हैं, हम चेक करते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ मीटर से अभी आपके सामने। ये दो ये निकल गई और ये एक कम्युनिकेशन वाली, इसकी ज़रूरत नहीं होती निकालने बेशक इसकी कोई, लेकिन कंप्रेसर की वायर इसलिए निकाल रहा हूँ कि इसको इधर उधर करना पड़ेगा हमें। तो इसको भी निकाल लेते हैं कि ये भी तंग करेगी कुछ, ये भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये अब ये है। अब मैं इसका देखता हूँ कि इसमें कम्युनिकेशन जो है ये बाकी चीज़ ऑन है, सब कुछ ठीक है। तो कम्युनिकेशन कुछ वक्त हो के बंद हो गई। तो अब इसमें क्या मसला है इसमें, तो देखते हैं इधर। ये मीटर मैंने लगाया हुआ देखें रजिस्टर मोड पे। तो इसमें अब हम ये देखें, इसमें सबसे पहले ये देखें आप यहाँ पे, तो ये देखें कि यहाँ पे कम्युनिकेशन वाली आप देखें कि किस पे लगी हुई है। ये वाली देखें सबसे पहले, ये पहले बज़र पे लगाते हैं इसको ताकि हमें आसानी से इसका पता चल सके आपको भी। तो यहाँ पे दिखाएं अब, तो यहाँ पे देखें, यहाँ कम्युनिकेशन वाली पेन पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये सबसे पहले जो है ये डायोड पे जाएगा। अब डायोड को चेक करता हूँ मैं इधर से कि डायोड ठीक है या नहीं। तो ऐसे शॉर्ट नहीं है, लेकिन इधर इसको डायोड मोड पे लगाते हैं हम। तो ये डायोड मोड पे लगा के सबसे पहले इसको देखते हैं। ये देखें ये डायोड मोड पे लग गया। अब ये देखें यहाँ पे, ये देखें डायोड दिखाएं, ये देखें डायोड इसका ठीक है। तो अब डायोड के बाद अगला जो सिस्टम है उस पर जाते हैं हम। मीटर को लगाते हैं बज़र पे, ये बज़र पे लगा दिया और ये ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं और ये दो रेजिस्टेंस इसकी हैं जो कि पैरेलल में लगी हुई हैं, इनको चेक कर लेते हैं। तो इसको ऐसे ये चेक, ये देखें यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे दोनों ये पैरेलल में हैं, तो ये पैरेलल में लगी हुई हैं। तो इसके साथ ही इसको लगाना पड़ेगा हमें मीटर को रेजिस्टेंस मोड पे। तो ये ख़राब नहीं वैसे होती है। तो रेजिस्टेंस मोड पे लगा के मैं चेक भी कर देता हूँ इनको। तो ये ऑटो पे है। अब यहाँ पे दिखाएँ कि ये देखें ये ठीक बता रही हैं ये भी। तो अब इसके बाद देखते हैं सर्किट को। तो इस रेजिस्टेंस के बाद सीधा ये यहाँ पे ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। पहले आपको दिखा दूँ मैं रेजिस्टेंस ये क्या लगा हुआ है, फिर आप इस पे काम। ये देखें आर ये लगी हुई है। ये इस पे चेक करते हैं कि यहाँ पे इसके ये देखें ब्राउन ब्लैक और ये रेड ये बन गई हमारी, ये देखें बन के की। तो यहाँ पे चेक करते हैं इसको। यहाँ पे ये देखें बज़र पे है तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आ गया। तो अब ये चेक करते हैं कि ये ठीक है या ख़राब है ये रेजिस्टेंस। तो इसको लगाते हैं हम रेजिस्टेंस मोड पे। ये देखें रेजिस्टेंस पे लगा दिया मैंने। तो अब इसको मैं चेक करता हूँ। ये एक चेक करें ज़रा। ये देखें ये वाली जो है ये अभी ज़ीरो, ये ओपन है। दोबारा ज़रा लगाएं, सही लग नहीं रहा, मसला ना हो भी चेक कर लें दोबारा। यहाँ पे इसकी वन के जा, तो इस तरफ ये लगाते हैं। कभी ये भी मसला आ जाता है, कैमरे में देख के काम करना पड़ता है ना। तो ये देखें ये लग गया। इधर दिखाएं ज़रा इसको पास करके, ये जूम करके। ये देखें ये अभी मैंने इधर इसको ये देखें अच्छे तरीके से ये लग गई है। तो अब उधर लेके जाएंगे।
ये देखें ये भाई ओपन है, ये 1K की ओपन बाजी। तो और इधर करके ज़रा पास करके दोनों दिखा दें, दोनों तरफ से इकट्ठी दिखा दें, दोनों ज़रा दोनों मीटर। और ये साइड पे ज़रा आ जैसे ये देखें जी, ये हमारी ये ओपन हुई हुई है। तो अब इसको मैं करता हूँ चेंज करने के बाद इसकी जो है वो लगा के देखते हैं कि इसमें, इसके बाद देखते हैं कि क्या मसला है। इस रजिस्टेंस को चेंज करके मैं देखता हूँ, चलाते हैं। तो लाइन चेंज करें, चीज़ें दिखाएं ज़रा मुझे, रजिस्टेंस दें 1K की, और ये पकड़ाएँ, ये शोल्डर आयरन दे दें। तो मैं इसको करता हूँ चेंज करके देखते हैं। तो ये भाई हमने चेंज कर दी इसकी रजिस्टेंस। तो अब चला के भी देख लेते हैं, क्योंकि बस औक़ात ये होता है कि कोई एक चीज़ ऐसी फॉल्टी होती है तो दूसरी भी होती है, बात औक़ात नहीं होती। ज़रूरी नहीं है ये कि हमने ये अब इसको कर लिया है तो ये ओके हो जाएगी। ये हो सकता है ये ना ओके हो या हो जाए। इसमें मैं अभी तक जितनी देर तक इसको चलाते नहीं हम, इसको हम कुछ नहीं कह सकते इसका। ये इसकी ओपन हुई हुई थी जो आपने देखी है अभी। तो मैं अब इसको चलाता हूँ यहाँ से, ये देखें जी, ये मैंने लगा दी है। तो अब इसका देखते हैं कौन सी चीज़ रह गई, ये वाली रह गया, ये देखें ये वाला हिस्सा इसका सॉरी हो गया। अब इसमें सब कुछ तकरीबन लग चुका है, मज़ीद देख लेते हैं। कंप्रेसर लगा दिया, रिएक्टर लगा दिए, सब कुछ ओके है। मेन वायर लगा देता हूँ यहाँ पे मैं। तो कनेक्ट इसको यहाँ पे करते हैं। अगर यहाँ पे ऑन होती है, कवर होती है तो ठीक है, अगर ना हो, ये कोई मसला है तो फिर हम इसके आगे इसको करेंगे रिपेयर या कोई जो भी मसला। ये देखें ये मैंने इसको, ये देखें अब वही कंडीशन है अभी भी। तो जैसे कि ये देखें जो लाइट, लेकिन ये स्टिल हो गई है लाइट। अब पहले ये इसको ब्लिंक करना चाहिए लेकिन स्टिल हो गई है। हो सकता है कि ये कोई और मसला हो, पहले चला के देखते हैं इसको। ये देखें मैंने इसको कर दिया, ये सेट टेम्परेचर इसका सारा है। अब देखते हैं ये ऑन होती है या ना, कंप्रेसर को ऑन करता है या नहीं ये वाला सिस्टम। तो यह देखें ये लाइट अब ब्लिंक करना शुरू हो गई है। अब पहले भी इसी तरह हुई थी, कुछ टाइम हुई थी, और फिर ये इसका जो ब्लिंक है, ये ब्लिंकिंग ख़त्म हो गई थी, इसकी रुक गई थी, ये लाइट ऑफ हो गई थी मुकम्मल तौर पे। अब देखते हैं कि ये अब हमें ये क्या करता है ये, लेकिन अभी तक ये कर रही है। हो सकता है ये एक रेजिस्टेंस का मसला हो। तो अब ये उम्मीद है कि चलनी चाहिए जो सिस्टम है इसका। मोटर भी ये ऑन हो चुकी है, अभी तक ये देखें कोई एरर नहीं आया। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको अगर ये ऑन होती है तो। लेकिन ये देखें कंप्रेसर हमारी मोटर की जो स्पीड है इसकी, ये थोड़ी सी आस्ता आस्ता बढ़ रही है इसकी। तो उम्मीद है कि ऑन हो जाएगी, या नहीं होती तभी पता चल जाएगा। हमें कुछ टाइम इसका वेट करना पड़ेगा हमें। तो ये नंबर है मेरा, अगर किसी भाई ने ट्रेनर लेनी हो तो वो रब्ता कर सकता है। तो अभी देखते हैं इसमें तो क्या है मसला। तो ये कुछ टाइम ले लेगी। अभी ये देखें ये थोड़ी सी मोटर की जब भी RPM बढ़ते हैं तो ये फ़ौरन कंप्रेसर इसका हायर का जो है स्टार्ट ले जाता है। तो देखते हैं अभी ये स्टार्ट होता है या नहीं। ये ये देखें E7 का एरर था, सॉरी E7 का एरर था इसमें। तो ये E7 का जो एरर रिमूव होता है या नहीं अभी पता चलेगा चलने के बाद, क्योंकि बाद का ये ऐसा भी सिलसिला हो जाता है कि एरर हमारा जो है वो आता ही नहीं है। ऐसा भी होता है कि PCB हमारी ऑन नहीं होती, एरर आता नहीं है, मतलब कंप्रेसर नहीं चल रहा लेकिन एरर भी नहीं आता। घंटा आता था, घंटा भी ऐसा हो जाता है कि एरर नहीं आता। तो अभी देखते हैं इसमें कुछ टाइम इसका देख लेते हैं, फिर इसका बाकी जो चेकिंग है वो कर देंगे। अभी तक कोई एरर नहीं आया इसमें, और ना ही कंप्रेसर इसका स्टार्ट हुआ। देख लेते कोई टाइम ये 5 मिनट ले जाता है अक्सर। तो देख लेते हैं कि ये स्टार्ट होता है या नहीं। ये हो गया स्टार्ट जी, ये देखें ये स्टार्ट हो चुका है कंप्रेसर हमारा। तो ये E7 के एरर में थी ये देखें कंप्रेसर हमारा जो है ये स्टार्ट हो चुका है। और ये अक्सर भाई ने मेरा ख्याल कमेंट्स किया था, मुझे ये याद नहीं, या शायद व्हाट्सएप पे पूछा था कि ये आपने टेप इसके ऊपर, भाई ये टेप इसलिए लगाई है, ये पाइप ऊपर से ना क्रैक हो के ये यहाँ पे ज़ख्म का निशान या को कर देता है। और इससे ये फ़ायदा होता है ये वाला कि अच्छे तरीके से प्रेशर इसका हम रोक सकते हैं, लोड डाल सकते हैं, इसलिए ये किया हुआ है हमने। और कोई मसला नहीं है इसमें, कोई लॉजिक नहीं है ऐसी। तो ये देखें जी, ये E7 का एरर था जो कवर हो चुका है। तो शुक्रिया जी, वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।
और अगर किसी भाई ने पीसीबी रिपेयर करानी हो तो रब्ता कर सकता है हमसे। ये देखें बड़ी आसानी से चीज़ ठीक हो जाती है, मसला कोई नहीं, स्टेप बाई स्टेप करें तो काम कवर हो सकता है। शुक्रिया जी, इसके साथ ही खुदा हाफ़िज़।